नमस्कार, हमारे YouTube चैनल लोडेड गैंग पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम, जिसे भगवान श्री राम की तपोभूमि भी कहा जाता है, जहां भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी देवी सीता मैया और भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से 11 वर्ष 11 महीने और 11 दिन यहाँ गुजारे। तो आइए आज आपको उसी पावन चित्रकूट धाम के दर्शन कराते हैं। तो हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले चित्रकूट का पहला व्लॉग और हम आपको बताएंगे कि चित्रकूट में कितनी अच्छी प्लेसेस यहाँ पे घूमने के लिए है, कैसे घूमना है उनको और कैसे आप लोगों के लिए इजी और कन्वीनियंट पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और यहाँ पर दो टाइप की चीज़ें हैं, एक तो धार्मिक प्लेसेस है, यहाँ पे मंदिर है, सेकेंड है अपना नेचुरल प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पे आपके झरने हैं, नदियाँ हैं और फॉरेस्ट है। तो हम आपको आज सारा कुछ इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो ये जैसा कि आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये हमारा राम घाट। इसकी क्या विशेषताएं हैं? विशेषता ये है कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट आए थे तो सबसे पहले यहीं आए थे राम घाट, और यहीं गंगा जी में स्नान करके शंकर जी के दर्शन करके फिर जहाँ भी निकलना है आपको दर्शन के लिए, हनुमान धरा, कामतानाथ, गोदावरी, वहाँ निकलते हैं और स्टार्टिंग यहीं से की जाती है। तो हम लोग आ चुके हैं अब महाराजा अधिराज मत गजेंद्र नाथ स्वामी, और मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद जस्ट फिर यहीं 30 सीढ़ियाँ चढ़ के शंकर जी के दर्शन हैं, और यहाँ आना बिल्कुल अनिवार्य है। 1 लोटा जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो महाराज जी, यहाँ का महत्व क्या है? ये महाराजा अधिराज मत गजेंद्र नाथ सरकार ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। सतयुग के आरंभ में सृष्टि रचना के पूर्व यहाँ ब्रह्मा जी ने 108 यज्ञ वेदियाँ बना के 100 यज्ञ किए थे। उसी यज्ञ को सफल करने हेतु प्रथम नंबर में सरकार की आराधना किया था। तब सरकार ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया था। जब दर्शन दिया था तब ये स्वयंभू में थे। स्वयंभू की मूर्तियाँ 2 हैं, यह तो आपके बाग काशी की कोतवाल, अयोध्या चित्रकूट के महाराजा अधिराज मत गजेंद्र नाथ सरकार। तो महाराजा अधिराज मत गजेंद्र नाथ सरकार ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। ये सतयुग के आरंभ की मूर्ति हैं। इनका वर्णन आपको शिव पुराण के 8वें खंड में मिलेगा, 2 सर्ग में। और राम जी का आगमन त्रेता युग में हुआ है। तो त्रेता युग में प्रभु श्री राम इन्हीं से आदेश लेकर के इस चित्रकूट परिधि में निवास किया था। और जाने से पूर्व ऐसा यहाँ के संत महंत बताते गए कि वो वाली मूर्त जो है राम जी द्वारा स्थापित है, और उनके बगल से जो मूर्त है वो अत्रि मुनि द्वारा, अत्रेश्वर नाथ, ये ब्रह्मेश्वर, वो रामेश्वर, ये अत्रेश्वर, और ये ऐसा कामेश्वर, 4 एक जलहरी में 4 शिवलिंग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों वेदों की स्थापना एक जगह में यहाँ पर प्रकट ने स्थापित किया चित्रकूट में। और ये ऐसा सिर्फ चित्रकूट में, और 4 शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है, केवल चित्रकूट में ही आपको मिलेंगे। चित्रकूट में ही आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जहाँ पर चारों वेदों के 4 शिवलिंग एक जलहरी में दर्शन को प्राप्त। और मंदाकिनी नदी में स्नान करने के तत्पश्चात राम जी भी यहीं आए थे और जल चढ़ाए थे। फिर इसके बाद ही इनसे आज्ञा लेकर पूरे चित्रकूट में निवास किए हैं। 11 साल 11 महीने 11 दिन। जी, यही यहाँ का महत्व है। बोले शंकर भगवान की जय। तो आप अपन आ चुके हैं कामतानाथ स्वामी। आइए चल के आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। तो महाराज जी, कामतानाथ जी का महत्व क्या? पहले यहाँ के राजा थे भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि मुझे कुछ पूजा के लिए दीजिए। सब पर्वतों के राजा विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत ने अपना मुकुट दिया। पहले पर्वत उड़ते थे तो मुकुट उड़ के यहाँ स्थापित हुआ। तो जो पर्वत है जो क्या, जो मुकुट है विंध्याचल पर्वत का, तो इसकी शंकर जी ने पूजा की, इसका प्रतिमा किया और यहाँ समय बिताया। इसके बाद जब भगवान का 14 वर्ष का वनवास होता है, भगवान यहाँ पर 11 वर्ष 11 माह रहे, और इनने इस कामत पर्वत का परिक्रमा किया, इसका पूजा की और इसमें वास किया। यहाँ भगवान ने 84 कोष में भ्रमण किया। इतने समय में 84 कोष में भगवान ने भ्रमण किया। भगवान जब यहाँ से जाने लगे, यहाँ राम चबूतरा है, तो भगवान की वहाँ 4 बजे सभा लगती थी। उस सभा में कोल, भील, दाना, मानव, पशु, पक्षी
33 करोड़ देवता भगवान की सभा में आते थे। जब भगवान यहाँ से जाने लगे तो ये कामदगिरि पर्वत, सोने का पर्वत, ये इसी रूप में प्रकट हुआ जिसने आपके दर्शन कर किया है। और भगवान से बोला, हे प्रभु 12 वर्ष तो अमृत वर्षा, चमन वर्षा, आपको चला जाना है और सबको ही आया, यहाँ किसी को नहीं आना, अब मेरे लिए क्या है। तब भगवान ने कहा, आप चिंता नहीं करिए, मैं आपके शरीर में व्यापक हो रहा हूँ, मैंने समा रहा हूँ। आज से आप कामदगिरि नहीं कहेंगे, आज से आप कामता नाथ कहेंगे, नाथ कहेंगे, सब नाथों के नाथ कहेंगे। मेरी इस 3 लोक 14 भुवन में मेरी लीला है और किसी की नहीं है। जब कलयुग आएगा तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, कितने नाथ आएंगे, तो सब नाथों के नाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ के नाथ, आप कामता नाथ कहोगे। ये महत्व है यहाँ। ये महत्व, जब भगवान ने ऐसा कहा तो ये कामदगिरि पर्वत बोला, हे प्रभु मैं तो अब धन्य हो गया, आप मेरे शरीर में व्यापक हो गए। और भगवान ने और कहा कि जब कलयुग लगेगा मेरे दर्शन पूरे तीर्थों को कर लेगा, और आपके दर्शन उस मानव ने नहीं किया तो उसको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। ये मतलब कामता नाथ जी के दर्शन बिल्कुल जरूरी ही जरूरी। और अगर आपके दर्शन कर लेगा और मेरे दर्शन कहीं नहीं करे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ कहीं नहीं करेगा, तो उसको चारों धाम के फल प्राप्त हो जाएंगे। जिस कार्य के लिए मैंने अयोध्या में जन्म लिया है, वो पूरा सारा कार्य करके ना मैं क्षीर सागर में रहूँगा, ना मैं अयोध्या में रहूँगा। जब तक वन कानन चंदा सूरज ये पृथ्वी रहेगी, मैं आपके शरीर में ही व्यापक रहूँगा, चित्रकूट से कहीं नहीं जाऊँगा। बोलिए कामता नाथ स्वामी की जय। क्या बात। बोलिए कामता नाथ भगवान की। वो है अपना हनुमान धरा का पहाड़, और इधर कामतानाथ स्वामी का पहाड़, इधर स्फटिक शिला, इधर चारों तरफ दर्शन ही दर्शन। जैसा कि आप देख सकते हो, परिक्रमा 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर हमें यहाँ से पैदल चलना है, गोल गोल घूमना है, तो ये सेहत की चीज़ तो जरूरी है। पूरा कामतानाथ जी का पहाड़ है, उसकी परिक्रमा करनी होती है 5 किलोमीटर का। रॉकी भैया का दिल बहुत बड़ा है। अब अपन जा रहे हैं हनुमान धरा, और हनुमान धरा में अब रोपवे की भी व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो जिसे सीढ़ियों से नहीं जाना वो रोपवे करके भी जा सकता है। हनुमान धरा की विशेषता ये है कि जब भगवान श्री राम अपने वैष्णव अवतार में जा रहे थे, तब मतलब हनुमान जी की ज्वाला, लंका जलाने की ज्वाला मतलब समाप्त नहीं हो रही थी, तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया था उन्हें अजर अमर के लिए। हनुमान जी को ये चाहिए था कि मैं ऐसा स्थान प्राप्त करूं जहां से मुझे आपके डेली दर्शन हो सके, और मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, ऐसा करके। तो उन्हें सामने कामतानाथ जी हैं और हनुमान जी का मुख है जो दर्शन का है, तो राम जी को 24 घंटे उन्हीं का दर्शन करते रहते हैं। और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, ऐसे हाल हैं। और संकर्षण गिरी पर्वत बहुत ही फेमस है, चित्रकूट का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, सबसे बेस्ट प्लेस है। धारा जो निकलती है उसका क्या है? धारा ये है न, कहाँ से आती है कहाँ जाती है किसी को कुछ नहीं पता, चला आज तक। और कितने भी वैज्ञानिक बैठे रहते हैं, अभी चलेंगे तो शायद देखने को मिलेगा भी, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि धारा कहाँ से आ रही है। तो हनुमान धरा आ चुके हैं और 10 कदम ही दूर तो है। यही वो पानी है जिसे भगवान श्री राम द्वारा बाण मारकर निकाला गया, जिसके ना तो आने का पता है और ना ही जाने का पता चल पाए। हाँ, 1 नंबर मिनरल वाटर। महत्व बताएंगे भैया, बताएंगे पुजारी जी यहाँ के बताएंगे, उनसे बेहतर कौन बता सकते। तो क्या महत्व है यहाँ का, पूरा डिटेल से बता दो। ये देखो हनुमान धारा है, ये हनुमान जी ने लंका को जलाया था, वही लंका जलाने की इनके हृदय में जलन थी। उसी शांति के लिए भगवान राम ने लंका विजय त्याग करके, अवध का राज करके, जब भगवान राम साकेत धाम के लिए जाने लगे हैं, उसी वक्त हनुमान जी ने कहा, हे भगवत आप तो जाते ही हो, अपने साथ हमको भी लेते चलो। तो भगवान राम ने कहा कि हे भगवान आप यही मृत लोक में रहिए, क्योंकि आपको भक्त लोग पूजनी है और पूजनी करेंगे। तो उसी सेवा के लिए हनुमान जी महाराज को अयोध्या धाम से ला करके चित्रकूट धाम पर विराजमान करके अपना बाण मार के धारा दिए हैं। ये धारा का पता नहीं ऊपर से कहाँ से आती है, नीचे ये भी पता नहीं कहाँ से समाप्त हो जाती है।
12 महीना 24 घंटा निरंतर ये हनुमान जी की सेवा में चलती है। हाँ, स्पेशल प्रसाद मिलता हुआ। धन्यवाद भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग इंजॉय करो हनुमान जी के प्रसाद का। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अब हम जा रहे हैं सीता रसोई, जो कि जस्ट हनुमान धारा के थोड़ा सा ही ऊपर है। इस गेट से निकलना पड़ता है और ये सीढ़ियाँ यहाँ से चलना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपन लोग आ चुके हैं सीता रसोई में, और ये पहाड़ के सबसे ऊपर है। तो सबसे ज़्यादा चित्रकूट में सबसे टॉप पे स्थान है, मतलब सबसे टॉप में है पूरे चित्रकूट में सीता रसोई। ये प्रथम द्वार है, यहीं से एंट्री गेट है सीता रसोई का। चलो तो आइए चलते हैं। ये क्या है? ये परम कुटी राम राम जी के भगवान का बैठक है। भगवान का बैठक है। राम जी के चरण है, यहाँ पे चरण चिन्ह है राम जी के बने हुए। सीता रसोई आगे है, आगे सीता जी का दर्शन आगे है। सीता जी का। आइए चलते हैं, आइए। पंडित जी, सीता रसोई यही है? अंदर ये माता जी अंदर है सीता रसोई। ये परिक्रमा है क्या? ये परिक्रमा है 10 कदम की, और इसके बाद गुफा में अपन जाएंगे, एंट्री करेंगे। ये सीता रसोई है, प्राचीन यही है। 5 ऋषियों को सीता जी ने इसी स्थान पे अंदर कंदमूल फल खिलाया था। तो महत्व क्या है इस स्थान का? महात्मा तो पंडित जी बताएंगे जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए। ये जो है सीता माता है, इस जगह पे भगवान जब आए थे तो उनके दर्शन के लिए 5 ऋषि लोग आए थे, जो चित्रकूट के महातपस्वी थे, अत्रि, अगस्त्य, तीक्षण, सर्वभंग, वाल्मीकि। तो उनको सीता मैया ने एक बार कंदमूल फल बनाकर खिलाया। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सब सुन मुनि आए। जब उनके दर्शन के लिए यहाँ पर 5 ऋषि लोग आ गए, तो माता जी अयोध्या से यहाँ पर दाल चावल आटा लेके नहीं आई थी। तो जो है यहाँ पर कोल भी रहते थे आदिवासी लोग, वो भगवान के लिए कंदमूल फल लाए थे। उसी कंदमूल को उबाल कर सीता मैया ने 5 ऋषि मुनियों को यहाँ पर खिलाया। यहाँ खिलाया, और सामने माता जी का चूल्हा चौका वहाँ पर बनाया था। बोले सीता मैया की जय। एक चौपाई रहती है कोल बेल वाली, कंदमूल भर भर दोना, चरक लूटन जन सोना। हाँ जी, बोलिए सीता मैया की जय। 500 रुपए मेरी साइड से भोग भंडारी के लिए। आप लोग थोड़ा दान पुण्य करना भी जिंदगी में जरूरी है, क्यों रवि? ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जैसा कि देख सकते हैं, सीता रसोई स्थान काफी बड़ा है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा पूरा घूमने में। यही 5 ऋषि हैं जिनको सीता जी ने कंदमूल फल खिलाया था। अत्रि, अगस्त्य, सुतीक्षण, सर्वभंग, वाल्मीकि। हमारे भाई साहब हैं। आप कहाँ से हैं? अयोध्या से। हाँ, अयोध्या से आए हैं। और ये चित्रकूट, अरे भगवान जब राम आ गए हैं तो हम और आप क्या हम लोग नहीं आ सकते हैं। तो अपन दर्शन किया भी हनुमान धरा, सीता रसोई, बहुत मजा आया। ये सबसे प्यारा चित्रकूट जन्नत से भी कम नहीं है भाई। यहाँ से आपको सबसे बेस्ट व्यू मिलेगा चित्रकूट का, और यहाँ से आप पूरा चित्रकूट देख सकते हैं। ये टॉप है। यहाँ की एक खास बात और पता चली है, यहाँ से 2 स्टेट अपन देख सकते हैं, एमपी और यूपी। आधा एमपी है और आधा यूपी है, तो 2 स्टेट एक ही बार में देख सकते हैं अपन। और ये टॉप है चित्रकूट का। अगर पूरा चित्रकूट आपको देखना है तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको हनुमान धरा घूमने आना है तो यहाँ के 3 रास्ते हैं। एक सीढ़ियों के द्वारा आ सकते हैं, रोपवे से आ सकते हैं, और तीसरा रास्ता बाई कार आ सकते हैं। मतलब 10 किलोमीटर का टर्निंग है, मतलब यहाँ आने तक। पीछे पार्किंग भी है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। और यहाँ की लजीज रबड़ी, हाँ वो खाना है मुझे। अभी खाते हैं। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा ये 3rd डे है, और आज हम लोग चलने वाले हैं सती अनुसुईया। सती अनुसुईया बहुत ही फेमस जगह है, और बहुत ही अच्छा डीप फॉरेस्ट है वहाँ पे। और बेसिकली ये फेमस है, हमारी जितनी भी तपस्थली होती है इंडिया में, तो तपोभूमि है वो वहाँ पे। और बड़े बड़े जो साधु ऋषि मुनि थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। तो आज हम वहाँ पे चलेंगे। तो अभी अपन जा रहे हैं सती अनुसुईया, जो कि गुप्त गोदावरी से शायद 10 किलोमीटर ही दूर है,
लेकिन वो पूरा जंगल के अंदर है घुस के मंदिर, 10 किलोमीटर अंदर जंगल के। बहुत प्यारी जगह है, अगर आपको पिकनिक भी वगैरह भी करनी हो तो वहाँ पे अपन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा एक प्लेस है जहाँ पे कुछ लोग बाहर से आते हैं तो बाटी चोखा का प्रोग्राम करते हैं। हाँ। और वहाँ पे आश्रम भी है। और आपको बताऊँ इतनी ब्यूटीफुल जगह है वो, इतना पीस है वहाँ पे। अभी आपको चल के दिखाते हैं। वहाँ पानी भी निकलता है, नदी भी है वहाँ पे। अनसुईया जी की तरफ जा रहे हैं और बीच रास्ते में ये पड़ता है, मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे लोग बाटी चोखा का प्रोग्राम करते हैं, अपना खुद से ही सारा सामान लेकर आते हैं। आप यहाँ पर भी आ सकते हो और ये यहाँ पे शांति से बढ़िया झील किनारे आराम से आप यहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं। तो यहाँ से इस जगह से अनसुईया मंदिर कितना होगा? 2 या 3 किलोमीटर बचता है। तो जिसे भी पिकनिक वगैरह करनी हो तो वो यहाँ अपना कर सकता है। बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पर पानी भी अवेलेबल है, नेचुरल एकदम वाटर, मिनरल वाटर भी फेल है इस पानी के आगे, तो अपन कर सकते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कितना प्यारा झरना, पूरा नेचुरल झरना यहाँ से बह रहा है और ये पहाड़ों से निकलता हुआ पानी है। और आप अगर फोकस करेंगे यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं। और यहाँ पे आने के बाद लोग बाटी चोखा का प्रोग्राम करते हैं जो कि चित्रकूट में बहुत ही फेमस है। और इसमें खास बात यह है कि आप खुद से अपना सारा सामान लाके यहाँ पे अपना खाना पीना बना सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, खाइए पीजिए, लेकिन इस जगह को थोड़ा साफ़ सुथरा रखिएगा। यहाँ आके बड़ा मज़ा आ गया, यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग है। मंदिर यहाँ से 100 मीटर दूर होगा, मेन मंदिर से मेन मार्केट शुरू हो गई है, मंदिर वो दिख रहा है। दर्शन के बाद लोग यहाँ पर मछलियों को आटा भी खिलाते हैं, उसका अलग ही आनंद। और यहाँ से स्रोत जो है, सोर्स ऑफ वाटर यहाँ से निकल रहा है जो कि पहाड़ों से आ रहा है ऊपर, और यहाँ से ही पूरा पानी निकल के, और यही मंदाकिनी का उद्गम क्षेत्र है। तो क्या मेन मंदिर यही है? मेन मंदिर ये नहीं है, मेन मंदिर जो प्राचीन है वो आगे है, ये तो अभी बनाया गया है लोगों के मनोरंजन के लिए। तो अभी हम लोग चलते हैं मेन मंदिर में, और बहुत ही नेचुरल प्लेसेस पे है, आइए दिखाते हैं। वहाँ वो मंदिर आपको सब नहीं दिखाएंगे जिन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, सब नहीं पहुँच पाते हैं ना वहाँ। मतलब जिसको पता है वही जा सकता है, जैसे हमें पता है तो हम दिखाएंगे, जिससे आप लोग भी आएंगे वहीं। तो हम आ चुके हैं अब बहुत ही दिव्य स्थान पर। अत्रि मुनि जी का मंदिर है ये। ऋषि अत्रि मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे और माता अनसुईया उनके साथ रहती थी। और यहाँ पे रामचंद्र जी जब पहली बार चित्रकूट में एंटर किए थे तो यहीं इसी नदी के होते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, और उनके यहाँ रहने की, खाने की व्यवस्था माता अनसुईया द्वारा की गई थी। एक और मैं फैक्ट बताता हूँ कि हम लोग कहानियों में सुनते थे कि माता अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल रूप में होने के बाद उन्हें दूध पिलाया था, तो वो घटना यहीं की है, वो घटना बिल्कुल सही है। तो ये है हमारे अत्रि मुनि जी का मंदिर, बहुत पुरानी मूर्ति है। अब यहाँ से अपन जाएंगे यहाँ दर्शन करने। माता जी की क्या किया था माता ने यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु को भोजन कराया था, यहीं पे? यहाँ पे यहीं दूध पिलाया था। हाँ यहीं पे यहाँ भोजन कराया। जैसा कि हमने बताया था कि मेन मंदिर यही है। तो ये है सीता चरण, यहाँ पर सीता जी ने बैठ के नारी धर्म का उद्देश्य दिया था। तो ये है मेन मंदिर। तो यही हमारा मेन मंदिर है माता अनसुईया का। इन्होंने बताया महाराज जी ने कि जो अभी हमने आपको दिखाया वो आश्रम है, परवंश आश्रम। मेन मंदिर ये है। तो जिसे भी दर्शन करना है वो उस आश्रम से थोड़ा सा चल के आना पड़ता है, और ये महाराज जी आपको बड़े प्यार से दर्शन करा देंगे।
तो महाराज जी आप हमें बताइए कि इस क्षेत्र का क्या महत्व है माता अनसुईया जी के इस पावन ये माता अनसुईया की तपोभूमि है, अत्रि जी महाराज की तपोभूमि है। इसी मंदराचल पार्श्व में माता अनसुईया ने, अत्रि जी ने, महाराज ने तपस्या किया। इसी मंदराचल पार्श्व से गंगा मंदाकिनी को हजारों धाराओं से निकाला। इसी मंदराचल पर्वत पर अत्रि और अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बनाया है। और इसी जगह पर तीनों देवियाँ आई, माँ से निर्वस्त्र भोजन भिक्षा मांगी। माता अनसुईया उन्हें तीनों देवों को पहले बालक बनाई है। और तीनों देवियाँ जब भिक्षा मांगी हैं, अपने पतियों की सुहाग की, तो माता अनसुईया उन्हें वापस की हैं। तो तीनों देवियों ने 16 श्रृंगार का माता अनसुईया का पूजन किया। तभी से 16 श्रृंगार का पूजन का महत्व पाया गया। और राम सीता लक्ष्मण भी यहाँ पर आए वनवास काल पे त्रेता युग पर। माता अनसुईया ने सीता जी को नाय धर्म को उपदेश दिया, गहने उछल वस्त्र भी दिए। यही की उछल माता सीता की किसकिंधा में गिराई थी जब रावण को ले जा रहा था। अंबरदास जी महाराज के आश्रम जा रहे हैं, यहाँ 160 सीढ़ियाँ हैं। तो जब घी घटा था तो यही महाराज जी थे ना जिन्होंने भंडारे में घी घट गया था। हाँ। तो यही महाराज जी मतलब जो थे अंबरदास जी, ये जो गंगा जी का पानी बह रहा है मंदाकिनी का, इसे पानी को घी बना दिए थे। अरे वाह यार। माता सती अनसुईया की जस्ट बाजू में है ये मंदिर, वहीं से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। तो यहीं वो महाराज जी रहते थे। महाराज जी यहीं रहते थे। 160 सीढ़ियाँ, 160 सीढ़ी चढ़ के इतना थक गया ये। तो अभी अपन बैठे हैं माता सती अनसुईया के पहाड़ के ऊपर ना, पहाड़ के ऊपर। यहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो आज हमारा सती अनसुईया का विजिट खत्म हुआ। बहुत ही मजा आया, बहुत ही नेचुरल प्लेस थी यहाँ पे और अच्छा लगा। और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा कि आप चित्रकूट आते हैं तो ये प्लेस तो आप नहीं छोड़ेंगे। हम लोग चल रहे हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी बेसिकली ये नेचुरल केव्स है, यहाँ पे गुफा है। और यहाँ पे 2 केव्स हैं। एक तो अपनी ड्राई केव है ना, और काफ़ी मतलब बड़ा उसका एरिया भी हम चल के देखेंगे। दूसरा है पानी वाला टनल जिसे कहते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और देखने के बाद ही मालूम पड़ता है कि वो दोनों अपन दिखाएंगे। वो दोनों हम लोग अभी दिखाने चल रहे हैं। लेकिन अपन करेंगे, अपन जा रहे हैं ड्राई गुफा पे। ड्राई वाली है ना, ड्राई वाली गुफा पे जा रहे हैं। अभी देखते हैं इसका नज़ारा कैसा है। यहाँ पे गुफा है, बच्चे और पत्नी का नाम लेके जाना और भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, काका दादा। तो हम लोग आ चुके हैं गुप्त गोदावरी गुफा में। ये आप देख सकते हैं पूरी गुफा है और ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है भाई यहाँ पे। लेकिन जो हार्ट के मरीज हैं उनका आना सख्त लिखा है कि मना है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम हैं इस वक्त गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर और यहाँ का माहौल बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा सा हॉट है, गर्म है। आपको गर्मी फील होगी। ये सीता कुंड है। यहाँ माता सीता जी जगत जननी स्नान किया करती थी वनवास काल में। आगे देखेंगे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान, यहाँ से माता गोदावरी निकली हुई। ये वाटर ड्रॉप्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं निकलती हुई। ये प्योर नेचुरल है। ये गोदावरी नदी है, मेन उद्गम स्थान यही है। माता गुप्त गोदावरी नासिक पंचवटी से यहाँ पे राम जी के चरण धुलने के लिए आई थी। तो मेन उद्गम स्थान यहाँ है। वहाँ देखें सीता कुंड। इसके बाद यही जल दूसरी गुफा में जाता है, फिर यही जल बाहर जाके कुछ दूर जाके जमीन में लुप्त हो जाता है। इसीलिए इस आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी। गुप्त यही गुप्त यही प्रकट, इसीलिए इस आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम का एक्चुअल ऊपर देखेंगे आज भी धनुष का आकार बना हुआ है। यहाँ भी राम जी अपना धनुष रखा करते थे। ऊपर देखेंगे एक जो काला काला पत्थर दिख रहा है, ये इंद्र का पुत्र मयंक नाम का राक्षस था। जब माता सीता जी वनवास काल में सीता कुंड में स्नान कर रही थी, तब उनके दिव्य भूषण लेके भग रहा था। जो अनसुईया जी ने सीता जी को भेंट दिया था, न वो कभी गंदे होते थे ना ही फटते थे। जैसे ही रात गुजरती थी वैसे ही वो नियुक्त हो जाते थे। उनको लेके भग रहा था तो लक्ष्मण जी पहरे में थे, तो शब्दों का बाण मार के उल्टा लटकाया। जब ये पत्थर की शिला होने लगा तो भगवान श्री राम से विनय किया, हे भगवान मैं पत्थर का हो जाऊंगा, मेरा भोजन क्या होगा। तब भगवान श्री राम ने कहा कि जो कलयुग में मेरे भक्तराज मेरे दर्शन हेतु आएंगे वो तुम्हारा भी दर्शन करेंगे, उनके मानसिक पापों का भक्षण करना वही तुम्हारा भोजन होगा। तो इसके देखने से जो हमारे हृदय में मानसिक पाप होते हैं वो सारे ही नष्ट हो जाते हैं।
मैंने सुना है कि ये हिलते हैं। आज से 20 साल पहले बांस से हिलाया जाता था तो खटखट की आवाज़ आती थी, तो इसीलिए इसे क्षेत्रीय भाषा में खटखटा चोर के नाम से जाना जाता है। मैं जैसे देखा मैं जान गया कि रॉकी भैया आया है। अच्छा ये आ गया। तो ड्राई गुफा के बाद थोड़ा चल के नीचे पहुंचे हम पानी वाली गुफा में। बोले श्री रामचंद्र की जय। जय हो सदा खूब आनंद। ये आ गया 1 नंबर भैया। अरे भैया 1 नंबर भैया, 1 नंबर भैया। तो ये है इस गुफा का अंतिम द्वार। इसके बाद गुफा बहुत अंदर है, लेकिन उसको सुरक्षा गार्डों से बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी पर्पज से। चलिए आगे आते हैं, आ जाइए। हाँ दर्शन है गुप्त गोदावरी मैया का, है ना सर? राम 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 भैया, राम राम। गुप्त गोदावरी मैया है, यहीं से उद्गम स्थल है ना? यहीं से उद्गम स्थल है माता जी का। तो जैसे कि आपने देखा ये गुप्त गोदावरी थी, और मैं सभी लोगों को मोस्टली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चित्रकूट आते हैं तो गुप्त गोदावरी आप जरूर से जरूर आए। बहुत ही अमेजिंग जगह थी। जय हो सदा कल्याण। जाते हुए भी आते हुए भी जय श्री राम। सदा कल्याण हुआ, सदा भंडार हुआ, सदा कल्याण हुआ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम हैं रामघाट मंदाकिनी नदी के किनारे, और यहाँ पर डेली 7:30 बजे शाम को भव्य आरती का आनंद लिया जाता है। डेली भव्य आरती होती है माँ मंदाकिनी जी की। यहाँ का सुकून मतलब शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते, इतना मज़ा आता है। आरती के साथ साथ चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आरती को देखने में मज़ा आ जाता है। आप लोग भी आओ और भव्य आरती का आनंद लो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं शबरी वाटरफॉल। शबरी वाटरफॉल चित्रकूट या तो बोले रामघाट से 35 किलोमीटर्स दूर है। और यहाँ की सबसे खासियत ये है कि यहाँ पे जो ये वाटरफॉल है ये 2 स्टेप वाटरफॉल है। तो आप जब इसको देखेंगे तो आप 1 स्टेप पे सीधे वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक तक पहुँच सकते हैं। तो बेसिकली ये एरिया है बगदरा घाटी, जो कि अभी चित्रकूट से हम जब शबरी फॉल की तरफ जा रहे हैं तो ये बीच में पड़ता। बहुत ही विहंगम दृश्य है यहाँ का, जितने भी हैं नेचुरल पहाड़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी ये क्राउड प्लेसेस से ना लोगों से बहुत ही दूर है, तो बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा है। तो जो आप पहाड़ों पे अगर नहीं जा पा रहे हैं ना, तो आप एक बार चित्रकूट को मौका दें। आपको वही हिमाचल और वही इतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन हाँ ब्यूटी उतनी ही है, उससे बेहतरीन, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ब्यूटी है। तो अपन आ चुके हैं शबरी वाटरफॉल में, और आइए आपको दिखाते हैं कि वहाँ का क्या माहौल है, कैसा क्या रहता है। तो दोस्तों ये है वो अमेजिंग प्लेस शबरी जलप्रपात। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून मिल रहा है, लिटरली बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। और आप वो देख सकते हैं कितना लार्ज स्केल पे है ये वाटरफॉल। ये है इसका फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप पे आता है, एंड देन इसका वो है सेकंड स्टेप। अभी हम थोड़ी देर में चलने वाले हैं, उस सेकंड स्टेप पे भी जाके आपको दिखाते हैं। तो ये प्रॉपर मंदाकिनी, जिसे मंदाकिनी नदी कहते हैं, वो एक्चुअली में यहीं से निकलते हुए ही चित्रकूट तक जाती है। यहाँ का कोई महत्व है या फिर ये ऐसे ही प्रकृति की ही देन है? यहाँ का ये महत्व है कि ये तो ऐसे ही बह रहा है बेसिकली और ये बस प्रकृति की देन है। और हम लोग जितने पर्यटन लोग यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, वो यहाँ पर अच्छा महसूस करेंगे आने के बाद। आजा रॉके। तो अभी देख सकते हैं कि शबरी वाटरफॉल है और बहुत ही प्यारा, मुझे तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। चित्रकूट अगर आप आते हैं और शबरी वाटरफॉल को मिस करते हैं तो मेरी आप बात मान जाइए कि आप यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। सही बात है। आप अगर चित्रकूट आओ तो इस जगह पे ज़रूर आओ। ये मोस्ट रिकमेंडेड जगह है, आपको यहाँ पे यू शुड हैव टू कम। ये चित्रकूट का सबसे बेस्ट होटल है और मतलब इस होटल के पास में ही सारे धाम हैं। तो आप अगर चित्रकूट आते हैं तो इसी होटल में स्टे कर सकते हैं और करना ही है, बिकॉज
बहुत ही लग्जरी है, हम लोग भी रुके हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है। वैसे तो चित्रकूट में और भी बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में आपको वही दिखाया जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, ये था हमारा प्यारा चित्रकूट धाम, जहां भगवान श्री राम ने अपने 11 साल 11 महीने 11 दिन व्यतीत किए हैं। आप लोग भी एक बार आइए, अपनी फैमिली के साथ विजिट करिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और मेन बात शेयर कर देना अपनी फैमिलीज़ के साथ, ताकि वो भी चित्रकूट के बारे में जान सकें और वो भी अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ घूम सकें और मजे कर सकें। और यहाँ आइए और राम 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 राम, जय श्री राम कहते रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।